हेलो बच्चों, एक और बार स्वागत है इस सेशन पे। आज हम सीखेंगे कि बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है। जो 12th क्लास में बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत सीबीएसई में जो प्रोजेक्ट मिलता है, उनमें से एक प्रोजेक्ट है मार्केटिंग। आज इस मार्केटिंग के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इंडेक्स पेज लेना है। इंडेक्स पेज यानी आपको सारे पॉइंट्स वहां पे बताने हैं कि आपको क्या क्या करना है, पॉइंट्स में बताने हैं, है ना। यानी पेज टाइटल देने हैं आपको। तो जैसे ये पेज, इंडेक्स पेज खुला हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना प्रोडक्ट के बारे में। फिर आपको बताना है कि आपने क्यों चुना, ये प्रोडक्ट आपने क्यों चुना। मार्केट में कई प्रोडक्ट हैं, मगर आपने ये प्रोडक्ट क्यों चुना। उसके बाद 5 आपके कॉम्पिटिटर, जो राइवल्स हैं, बिजनेस राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स, उनके ब्रांड के बारे में बताना है। अगर आपको परमिशन की जरूरत है तो कहाँ से आपने परमिशन लिया, किस तरीके का परमिशन चाहिए होता है, वो आप बताओगे। फिर ब्रांडिंग के बारे में बताओगे, आपके प्रोडक्ट के टैगलाइन के बारे में बताओगे, लोगो के बारे में बताओगे। फिर आपके प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं, ये बताओगे। फिर प्रोडक्ट रेंज, कितने प्रकार के प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, वो बताओगे। प्रोडक्ट रेंज फोटोग्राफ के साथ बताओगे। फिर सेलिंग प्राइस, किस भाव से आप बेचना चाह रहे हैं, उस प्राइस को कैसे आपने फिक्स किया, ये बताओगे। फिर आप बताओगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो किस भाव से मार्केट में बेच रहे हैं, उनके प्राइस के बारे में बताओगे। फिर आपने किस तरीके का पैकेजिंग का इस्तेमाल किया है, आपने गुड्स को कैसे पैक किया है, किस लेवल का पैकेजिंग आपने इस्तेमाल किया है, वो बताओगे। प्राइमरी किया या सेकेंडरी किया, ये बताओगे। फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने पढ़ा बिजनेस स्टडीज में, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल, 4 लेवल चैनल, ऐसे चैनल्स हैं। आपने कौन सा चैनल इस्तेमाल किया हुआ है, ये बताओगे। फिर प्रमोशन का तरीका, एडवर्टाइजमेंट का तरीका, है ना भाई। आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो कस्टमर को कैसे बताओगे, तो कौन सा तरीका आपने प्रमोशन के लिए लिया है, वो बताओगे। अगर आपने कोई स्कीम डाला है ना, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, तो क्या वो स्कीम है, उसके बारे में आप बताओगे। फिर माल को कहाँ पे आपने स्टोर किया, किस तरीके का गोदाम आपने चुना, वेयर हाउसिंग के बारे में बताओगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताओगे कि आपने अपने माल को लोगों लोगों तक किस माध्यम से पहुंचाया, है ना। चाहे वो रोड के माध्यम हो सकता है, रेल माध्यम हो सकता है, या हवा माध्यम हो सकता है ना। उन सारे माध्यम के बारे में आप बताओगे जो आपको, आपके बिजनेस को सूट करता है। फिर 16-17 पॉइंट पे ये बताओगे कि आपने जो प्रमोशन, जो भी तरीके किए हैं, है ना, प्रमोशन के, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम तरीका अपना रहे हैं, उससे कस्टमर के ऊपर बोझ ना बने। मतलब आप जितना महंगा खर्च, ऐड दोगे, प्रमोशन दोगे, कहीं ना कहीं वो कस्टमर, कहीं ना कहीं वो कस्टमर के खाते पे जाएगा, कस्टमर को वो कीमत अदा करने होंगे। तो आपको कोशिश करना है कि जो प्राइस है, आपके जो कमोडिटी की जो प्राइस है, वो कंट्रोल में रहे, इसके बारे में बताना है। ठीक है। फिर हम आते हैं इसी चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना, वो हम देखेंगे थोड़ा सा क्विक, है ना। ये आपका पेज होगा, प्रोजेक्ट ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट, या मैंने प्रोजेक्ट बनाया, पेज लिया, और फिर इंट्रोडक्शन, जैसे वहां पे हमने देखा था इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन इस तरीके से देना आपको, प्रोडक्ट इमेज के साथ आपके प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आपने
क्यों प्रोडक्ट इसको चुना, इस प्रोडक्ट को क्यों चुना, रीजन बताओगे। तो ये पेज पे हमने रीजन लिखे, है ना, रीजन बताया कि भाई हमने ये क्यों किया, है ना, ये प्रोडक्ट लोगों तक क्यों इतना पॉपुलर है, पॉपुलर होने वाला है, ये आप बताओगे, रीजन बताओगे, ठीक है। फिर आते हैं हम, आ, ये इस तरीके से जितना हो सके आप इमेज के साथ बताओगे तो सही रहेगा। फिर आपको बताना है कॉम्पिटिटिव, 5 जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, राइवल्स हैं, उनके बारे में बताओगे, है ना, कि आप जो जिस प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर भी उसी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं उस एरिया में, तो आपको बताने एटलीस्ट 5 कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स या राइवल्स के प्रोडक्ट्स को आपको बताने हैं इमेज के साथ, है ना। तो ये आपने बताया, है ना, इमेज बहुत जरूरी है। तो जितना अच्छा इमेज दोगे उतना अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, और जितना कोशिश करोगे सजाने के लिए, और सजावट भी आपको ऐसा नहीं करना है कि वो कोई जैसे शादी का कार्ड लेके, है ना, तो सोबर होना चाहिए। जैसे ये मैंने पेज बताया, इस तरीके से आप बनाओगे तो ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा जरूर। फिर अगर आपको परमिशन की जरूरत है ना, और किस तरीके का परमिशन की जरूरत है वो इस पेज में बताओगे, जैसे हमने इंडेक्स में लिखा, राइट। ये फिर ब्रांडिंग के बारे में बताओगे, आपका लोगो के बारे में बताओगे, आपका क्या लोगो होगा, राइट, आपका टैगलाइन क्या होगा, ये बताएंगे, है ना। टैगलाइन के बाद आता है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की जानकारी आपको एक एक स्लिप में प्रिंट करके प्रोडक्ट में आपको लगाना होता है, चिपकाना होता है, प्रोडक्ट में चिपकाना होता है, वो लेबलिंग कहलाता है। लेबलिंग यानी आपके प्रोडक्ट की जानकारी जो है आपको प्रोडक्ट के ऊपर एक पेपर के द्वारा आपको बताना होता है ना। तो लेबलिंग के बारे में आपको बताना है, उसके बारे में लिखना है, और उसका इमेज आपको डिस्प्ले करना है, जैसे ये लिखा हुआ है, देखो ये सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। लेबलिंग में आपको बताना होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट का नेट क्वांटिटी क्या है, एमआरपी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, बैच नंबर क्या है, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, अगर कोई साइड इफेक्ट्स है तो साइड इफेक्ट के बारे में बताइएगा। तो ये सारी चीजें लेबलिंग में आता है। फिर उसकी विशेषताएं, आपके जो प्रोडक्ट हैं उसके विशेषताएं, है ना, उसकी खूबियां, ये आपको बतानी है ना, उसमें आपने क्या क्या चीज मिलाया है, उसका उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, जो भी चीज है वो आप विस्तार से बताओगे। फिर आता है रेंज, आप मार्केट में कितने प्रकार के गुड्स को लॉन्च करने वाले हैं। अगर है आपके पास एक से ज्यादा, तो उसे इस तरीके से बताइए। एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना, कम से कम 2-3 प्रोडक्ट तो होने चाहिए आपके ना, मॉडल 2-3 रेंज प्रोडक्ट्स तो होने चाहिए। तो इमेज के साथ आप बताओगे, जैसे ये बताया गया पेज में, है ना, ये सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उस जो आपकी कंपनी है उसकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद आपने जिस भाव से फिक्स किया है, सेलिंग प्राइस जो डिसाइड किया है, जिस भाव से आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने वाले हैं, उसकी जानकारी दोगे, सेलिंग प्राइस की जानकारी दोगे। फिर आपकी जो राइवल पार्टीज हैं वो किस भाव से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उन प्राइस को यहाँ पे बताओगे, और कंपैरिजन करोगे और बताओगे कि भाई ये आपके लिए क्यों फायदेमंद है। फिर पैकेजिंग, आपने किस लेवल की पैकेजिंग का इस्तेमाल किया, प्राइमरी किया है या सेकेंडरी किया है या ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग किया है ना, उसके बारे में आप इमेज के साथ इधर बताओगे, है ना, और कौन सा चीज आपको सूट कर रहा है वो बताओगे। फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप बताओगे कि आपने कौन सा चैनल लिया है, वन लेवल डायरेक्ट लेवल लिया है, या 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल लिया है ना, जो भी लेवल होगा आप यहाँ पे उसके बारे में बताओगे, और जानकारी दोगे कि आपका प्रोडक्ट किस लेवल के द्वारा लोगों तक पहुंचने वाला है, ये बताओगे। फिर प्रमोशन का तरीका, है ना, आपने
जैसे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे आज तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका आप अपनाने वाले हैं प्रमोशन के लिए, वो बताओगे, है ना? चाहे वो प्रमोशन रेडियो के द्वारा हो, है ना, और टेलीविजन के द्वारा हो, या बहुत सारे तरीके हैं, है ना? उन सब के बारे में आप बताओगे, है ना? पर्सनल सेलिंग भी हो सकता है ना? पर्सनल सेलिंग से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने माल को बेच सकते हैं, उसका फायदा बता सकते हो, है ना? फिर स्कीम्स, अगर आपने कोई स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया है ना, तो वो स्कीम्स के बारे में भी यहाँ पे आपको बताना है। फिर वेयर हाउसिंग, आपका स्टोरेज कैसे होगा, है ना? किस तरीके का स्टोरेज आपने प्लान किया हुआ है, वो बताओगे। फिर माध्यम बताओगे, जिस माध्यम से आपको माल पहुंचाना है लोगों तक, है ना? चाहे वो ट्रक के द्वारा हो, यानी रोड ट्रांसपोर्ट हो, या रेल ट्रांसपोर्ट हो, या एयर ट्रांसपोर्ट हो, आपने जो डिसाइड किया हुआ है कि भाई आपके माल किस किस माध्यम से पहुंचेगा, वो सारी चीजें आप बताओगे। फिर इफेक्टिव, यानी आप अपने प्राइस को कंट्रोल, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करने का तरीका, है ना, ये बताओगे, राइट? ये बताओगे इमेज के साथ, अगर जितना अच्छे से तरीके से आप प्रेजेंट करो तो वो सही है। तो इस तरीके से अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो कम समय पे बन जाता है, ये ज्यादा मेहनत नहीं लगता। थोड़ी देर आप गूगल सर्च करो, थोड़ा प्लानिंग की जरूरत है, और बस क्रिएटिविटी, थोड़ा सोचो और उसको बनाओ। और मैं चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए इस साल फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगता, क्योंकि हमें मार्केट जाके सर्वे नहीं करना जाता, है ना? यानी हमारी क्रिएटिविटी के आधार पर इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में बाहर निकलना मतलब इतना सेफ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके लिए फायदामंद है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए लाभकारी होगा, और मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नए जानकारी के साथ मिलेंगे।